पाकिस्तान में घुसकर कहां कहां मारा, कितने आतंकी मारे और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको हम देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। मिट्टी में मिल गए आतंकी ठिकाने, मिट्टी में मिल गए पाकिस्तानी एयरबेस, मिट्टी में मिल गई पाकिस्तानी हुक्मरानों की हेकड़ी, वो भी सिर्फ 3 दिन में। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हुआ है और जब भारत ने पलटवार किया तो पाकिस्तान में कोहराम मच गया। आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ की सांसें अटक गई थीं। पाकिस्तान से 3 दिन तक चली लड़ाई में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना का अहम रोल रहा है। दोनों सेनाओं ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। हालांकि नेवी भी पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन उसने पाकिस्तान को चोट नहीं पहुंचाई। आइए जानते हैं कि भारतीय सेना ने कितने आतंकियों को ढेर किया है, साथ ही पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है और कितने आतंकी कैंप तबाह हुए। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि पाकिस्तान में 9 कैंप थे जिन्हें तबाह कर दिया गया है। उनकी पुष्टि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी की है। उनमें से कुछ पीओके में भी थे, कुछ पाकिस्तान के पंजाब में थे, जिसमें से मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर था जो सालों से आतंकी ट्रेनिंग दे रहा था, जहां कसाब और हेडली ने भी ट्रेनिंग ली थी। इस सब को तबाह कर दिया गया है। कितने आतंकी ढेर हुए, इस सवाल का जवाब जान लीजिए। पहलगाम हमले के बाद से भारत में लगातार गुस्सा बढ़ गया था, जिसका बदला लेने के लिए भारत ने एक्शन लिया और भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। दहशतगर्दों की कमर तोड़कर रख दी गई है। साथ ही सेना की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर आतंकियों ने दोबारा किसी भी तरह की हिमाकत की तो उन्हें फिर जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा। अब सवाल है कि कितने पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं। चलिए इसका भी जवाब आपको हम देते हैं। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया और उसने सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना ने बताया कि जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन मुल्क को करारा जवाब दिया गया है। इस दौरान 35 से 40 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं। साथ ही साथ सेना ने यह भी बताया कि उसका काम आतंक को खत्म करना है, ना कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाना। भारत को कितना नुकसान पहुंचा है, चूंकि कई अफवाह पाकिस्तान की तरफ से भी उड़ाई गई, तो ये आपको जवाब जिस तरीके से भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है, पुष्ट खबरें आपको हम बताते हैं। भारतीय वायुसेना के एयर ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि 7 मई की सुबह 9 आतंकी शिविरों पर हमले के बाद भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशन और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित और सुनियोजित तरीके से जवाब दिया। तो वहीं पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन और अन्य एरियल असेट के जरिए हवाई घुसपैठ की जा रही थी, लेकिन हमारी मजबूत एयर डिफेंस ने उन्हें बड़े पैमाने पर आने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि 7 मई को हम पर UAV और छोटे ड्रोन के हमले किए गए। ये हमारे नागरिक क्षेत्रों में हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर बड़ी मात्रा में आए और इन सभी को सफलतापूर्वक रोका गया। हालांकि उनमें से कुछ जमीन पर गिरे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। चूंकि उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया था, इसलिए हमें जवाब देना पड़ा। हमारी प्रतिक्रिया त्वरित और संतुलित थी। हमने लाहौर और गुजरांवाला के निकट उनके रडार इंस्टॉलेशन पर हमला किया और हम ये संकेत देना चाहते थे कि हम तैयार हैं और फिर भी हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। हमारी लड़ाई आतंकवादियों से थी, ना कि पाकिस्तानी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान ने मार गिराया? इसका जवाब भी सेना ने दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि पाकिस्तान ने इन एक्शन के दौरान नागरिक विमानों के ऑपरेशन की इजाजत देकर असंवेदनशील काम किया है। हमें कुछ सामरिक नुकसान की कीमत पर भी अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि किसी भी नागरिक विमान को कोई नुकसान ना पहुंचे। विदेशी मीडिया में भारतीय लड़ाकू विमानों के नुकसान की रिपोर्टिंग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान युद्ध का हिस्सा है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमने अपने चुने हुए टारगेट को हासिल कर लिया है और सभी पायलट घर वापस आ गए हैं। पाकिस्तान के
कौन कौन एयरबेस जो हैं कौन से वो खाक में तब्दील हो चुके हैं, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि कुर्द एयरबेस, चकलाला एयरबेस, मुरेद एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसरूर एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, चुनियान एयरबेस और रफीकी एयरबेस के साथ रेमयार खान एयरबेस के बाद जैकाबाद एयरबेस को भी नुकसान पहुंचा है। सक्कूर एयरबेस और भोलारी एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया है। भारत ने सिर्फ 72 घंटे में ये तबाही मचाई है, जिससे पाकिस्तान की चूलें हिल गई हैं और उनके संघर्ष विराम के लिए आगे उन्हें आना पड़ा, घुटने पर आना पड़ा। तो वहीं भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारतीय सेना और वायुसेना की तरफ से यह ऐलान तब किया गया जब मुनीर और उनकी सेना ने एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाक ने महज 4 घंटे के अंदर कहां-कहां संघर्ष विराम तोड़ा है, आपको ये भी हम बताते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने RS पुरा और अखनूर के साथ छम, भिवेर, कठुआ और सांबा के साथ सुंदरबनी, नौशेरा, उधमपुर और श्रीनगर और नगरोटा में 4 घंटे के अंदर ही संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उसने बारामूला में ड्रोन दागे, जिन्हें भारतीय सेना ने हवा में ही तबाह कर दिया था। इतना ही नहीं, पाक फौज ने राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर को भी ड्रोन से दलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नापाक साजिश यहां भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। गुजरात के कच्छ और भुज में भी पाकिस्तान के ड्रोन को तबाह कर दिया गया। भारतीय सेना ने हर लोकेशन पर न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रोन को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब भी दिया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब हम आपको देंगे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, तो जरा जवाब भी जान लीजिए। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी सेना के सैन्य कमांडर के साथ बैठक की और बैठक के बाद सेना अध्यक्ष ने सैन्य कमांडरों को जवाबी कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ा तो उसे एक बार फिर से अकल्पनीय दंड दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले का करारा जवाब देने की पूरी तैयारी में है।